से पूछा 100 कत्ल किए हैं, तौबा होगी? कहा बेटा क्यों नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, तौबा पक्की हो, ये शहर गंदा है, ये छोड़ दे, वो शहर नेक लोगों का है, वहां जाके आबाद हो जा, माफ। कहने कि मुझे माफी मिल जाए मैं हर से छोड़ दूंगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ा। रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई आगे की तरफ, तो वो यूं गिरा, यूं, उसके हाथ यूं और पांव यूं गिरा। तो अल्लाह ताला ने ये किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए दोनों फरिश्तों को छुट्टी दे दी। जन्नत का फरिश्ता भी आ गया, दोज़ख का भी आ गया। दोज़ख का फरिश्ता कहने लगा हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे, जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता तौबा नहीं की, हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है, हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता अभी उस बस्ती में पहुंचा नहीं है, हमारा मुजरिम है। जन्नत का फरिश्ता पहुंचना जरूरी नहीं है, नियत जरूरी है। तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ भाई इनमें फैसला करो। क्या फैसला करो? ये उसकी मैयत पड़ी हुई है, ये नेक लोगों की बस्ती है, ये इसकी अपनी बस्ती है। फासला नापो, अगर अपने घर के करीब है तो जहन्नम वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों के घर बस्ती के करीब है जन्नत वाले ले जाओ। जैसे ये माइक इस साइड के करीब है, इस साइड से दूर है, ये यहाँ गिरा पड़ा पानी, ये यहाँ गिरा पड़ा था, घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ने इधर की जमीन को कहा सुकड़ जा, और घर की तरफ की जमीन को कहा फैल जा। जब पैमाइश हुई तो अपने गांव से दूर और नेक लोगों के गांव के करीब हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया चलो हमारा मेहमान है जन्नत। तौबा से ना घबराओ, मेरा रब कहता है पूरी धरती गुनाहों से भर दे और आसमान तक गुनाहों को ले जा। एक दफा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा तो सारे माफ कर दूंगा। तो भाइयों हाथ जोड़ता हूं, आओ हम तौबा करें। नियत करते हो? हुकूमतों से आस भी हटा दो, गिला, हुकूमतों का गिला भी ना करो, उससे क्या फायदा होगा? उन पे उम्मीद न लगाओ कि वो इस काबिल ही नहीं। हाँ, उस पे आस लगाओ जो शारक से ज्यादा करीब है, उसको वसीला बनाओ जिसका वसीला रब मोड़ता नहीं, कलमे का जुज बनाया हुआ है। मेराज पे जब आप गए तो आपने पूछा या अल्लाह इब्राहिम आपके खलील, मूसा आपके कलीम, दाऊद के लिए लोहा नरम, सुलेमान के लिए हवा ताबे और ईसा के लिए मुर्दा जिंदा, तो मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन ज़ालिका कुल्ले, ए मेरे हबीब, वाह तेरे लिए सबसे आला, सबसे आला, सबसे आला क्या? क्या वो ये है कि अल्लाह ज़ुकिरत इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। जैसे तेरे रब का नाम बाकी है, तेरे नबी का नाम भी बाकी रहेगा, तेरी नस्ल का नाम भी बाकी रहेगा, तेरा हसब नसब भी बाकी रहेगा। हमें पता नहीं हमारा नबी था कौन, हमारा नबी कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनके घर का कैसा था निजाम, बाहर का कैसा, हम जानते नहीं। हम सीखो अपने हबीब की मुआशरत सीखो, तिजारत सीखो। आप ताकत में आए तो आपने क्या किया, आप ताजर बन के आए तो आपने क्या किया, आप खामिन बने तो आपने क्या किया, आप बाप बने तो आपने क्या किया, आप जंग में आए तो आपने क्या किया, आपने हथियार उठाए तो आपने क्या किया, आपने सुलह की तो आपने क्या किया, आप मुसल्ले पर आए तो आपने क्या किया, आपकी रात आई तो आपने क्या किया। सीखो। यही तबलीग का पैगाम है कि तबलीग में निकल कर अल्लाह उसके रसूल की मुबारक और प्यारी जिंदगी मरने से पहले सीखो। लेकिन आज की रात में एक हाँ मेरे साथ करो, आज तौबा करो, आज तौबा करो। करते हो तौबा, करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अब अगर तुमने दिल से कही है और अंदर मस्सुरात हैं, उन्होंने दिल से कहा है, तो तुम्हें मुबारक हो। तुम सब ऐसे हो जैसे आज माँ के पेट से जन्म लिया है, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो गए, अल्लाह खुश हो गया, फरिश्ते खुश हो गए, जन्नत सज धज गई, जन्नत की हूरें तुम्हें देख देख के खुश हो रही हैं। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं उसकी रहमत के दावे पर कह रहा हूँ, आज यहाँ जितना बड़े से बड़ा गुनाहगार बैठा है, मैं दावा करता हूँ अगर उसने दिल से इस शर्त के साथ दिल से तौबा की है तो जा तुझे मुबारक है, तेरी जिंदगी का आज पहला दिन है, तू आज माँ के पेट से निकला है, तेरे सब माफ हैं। हाँ, फर्ज छोड़े थे, पता करो उलमा से कैसे करूं, गुनाह माफ हो गया, हक मारे थे, गुनाह माफ हो गया, पता करो उलमा से अदा कैसे करूं। अगर ये तौबा पक्की हो गई तो मुबारक हो। अगर हमारे मुल्क का 50% मुसलमान तौबा कर जाए तो सारे देश की तकदीर बदल जाएगी। तो पक्की तौबा करते हो। और एक और खुशखबरी, अगर ये तौबा टूट भी जाए तो डरने की बात नहीं है,
ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا۔ کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی اب پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔